Hello student, welcome to RD study time. Today we will start a chapter 2 linear equation in one variables. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है आप ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग अल्फाबेट्स और नंबर्स को के टर्म्स बनाते हैं, वन मोर देन वन, एक टर्म्स या एक से ज्यादा टर्म्स बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे 2x + 4, ये देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है क्योंकि इसमें नंबर्स का यूज किया गया है और साथ ही साथ अल्फाबेट का भी यूज किया गया है और यहां पे दो टर्म्स हैं, नंबर या नंबर और अल्फाबेट के। इसी तरह से और भी टर्म्स लिख लेते हैं, 4y + 2x + 9। ये देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें अल्फाबेट्स x और y यूज किए गए हैं और साथ ही साथ नंबर्स का भी यूज किया गया है और इसमें तीन टर्म्स हैं। ये देखिए 1 2 3 प्लस और माइनस टर्म्स बनाते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो ये तो बात हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अब हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होती हैं। जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन लगा करके, ठीक है, इक्वलिटी का साइन लगा लेते हैं, जैसे ये देखिएगा आप लोग, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आपने लिखी थी 2x + 4। अगर हम इसमें इक्वलिटी का साइन लगा करके इक्वल टू का यूज करके सपोज 5 = 5, ठीक है, इक्वलिटी का साइन भी यूज कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशंस। जैसे अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें देखिए इक्वलिटी का साइन, इक्वल का साइन यूज करके =5 लिख लिया गया है, तो ये एक इक्वेशन है। ये देखिए 4y + 2x + 9 = 9। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन लगाकर भी आप लोग कुछ लिख लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशंस है। अब इक्वेशंस में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो नंबर होते हैं, ओनली नंबर, जैसे ये है, ये है, इस वाली इक्वेशन में ये है और ये है, इन्हें हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। इन्हें हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। 9, इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है, 9 और 9, ये कांस्टेंट है, ओनली नंबर। इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है, 5 और 4। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स। जो अल्फाबेट होते हैं, जो निश्चित नहीं होते, जिनकी वैल्यू कंफर्म नहीं होती, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। देखिएगा इस वाली इक्वेशन में x और y, ये क्या है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है x और y। इस वाली इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x, ठीक है। और अभी हमने बताया था ये इक्वल का साइन होता है, ये इक्वलिटी है, ये बताता है कि इस साइड की वैल्यू और इधर वाली वैल्यू, इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू बराबर है। इक्वल के लेफ्ट वाली साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, इक्वल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड कहलाता है। यानी ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का और ये होता है राइट हैंड साइड इक्वेशन का। और इक्वलिटी का साइन कंफर्म करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये तो बात हो गई आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की और इक्वेशंस की। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर, देखिएगा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये अभी लिखी थी 2x + 4 = 5, इसमें वेरिएबल कौन है, x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे ये देखिए 2x² + 4x + 6 = 9, ये भी एक इक्वेशन है
लेकिन इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कौन होगी, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। ये एक लीनियर इक्वेशन है, बट ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन। सपोज कोई इक्वेशन हमारे पास है 4x + 5 = 9। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए यहां पे x की वैल्यू लानी है हमने, यानी x फाइंड करना है। अब x फाइंड करना है तो x के अलावा जितनी भी यहां पे चीजें हैं उनको हटानी है, यहां से 5 हटाना है, यहां से फिर ये 4 भी हटाना है यहां से, तब x सिंगल बचेगा, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कैसे हटाएंगे वो आप लोग जरा समझें। देखिएगा भाई, इस 5 को अगर आपको हटाना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में भी -5 कर दीजिए, राइट हैंड साइड में भी -5 कर दीजिए। क्यों -5 क्या हो जाएगा, -5 0 हो जाएगा, हट जाएगा 5। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए इस तरह से 4x और 5 - 5 0 हो जाएगा। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4। ये देखिए 5 हट गया। ठीक है, तो इसे हटाने के लिए आप देख रहे हैं कि दोनों साइड को हमने -5 किया। ठीक है, जब हम क्वेश्चन चलेंगे तो इसको इस तरह से देखेंगे। अब 4x + 5 = 9। इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और ऐसे ही समझेंगे क्वेश्चन करते समय हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो हमने किया है इसको हम लोग देखो इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे, ये देखिए 4x, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड, जो अब हम यहां पे चल रहे हैं, हम क्वेश्चन में इसी का यूज करेंगे। 4x तो ठीक है, = 9 भी ठीक है। अब इस +5 को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इस +5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब भी हम लोग किसी नंबर्स को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, तो अगर वो +5 है, जैसे ये है +5, तो इसका साइन चेंज होगा दूसरी साइड को जाने में। +5 है, दूसरी साइड को जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल के लेफ्ट या राइट में ले जाने पर अगर कोई प्लस साइन का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ये +5 है, ये हो जाएगा -5। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। अगर कोई प्लस साइन का है, राइट साइड से या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाएंगे, यानी उसकी पोजीशन बदलेंगे, ट्रांसपोजिंग पोजीशन बदलेंगे, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए पोजीशन ऐसे नहीं कि लेफ्ट में ही लेफ्ट से राइट की पोजीशन बदलेंगे तो ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है, माइनस में चला जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो प्लस में जाता दूसरी साइड में। ठीक है, आपने देखा 4x तो ठीक है, इस +5 को हटाना है यहां से, तो इस +5 को मैंने लेफ्ट से राइट में ले गया, तो देखिए +5 था, -5 चला गया। कितना बचेगा, देखिए 4x = 9 - 5 4। देखिए वही आ गया ना, ये देखिए। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड का ही यूज क्वेश्चन को सॉल्व करते समय चलेंगे, यानी एक्सरसाइज में हम इसी का यूज करेंगे। ठीक, चलिए दूसरी बात देखिए। अब ये है 4x = 4। अब इस x की वैल्यू लाने के लिए 4 को भी हटाना होगा यहां से। अब 4 में देखिए 4 क्या है, इनटू में है। अगर 4 इनटू में है तो अब क्या करेंगे भाई सीधी सी बात है, अगर इस 4 को हटाना है तो 4 का डिवाइड लेफ्ट में भी कर दीजिए और राइट में भी कर दीजिए। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 का डिवाइड कर दीजिए और इक्वेशन के राइट में भी 4 का डिवाइड कर दीजिए, तभी तो ये 4 हटेगा। कैसे, 4 से 4 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, सिर्फ बचेगा 4 1 जा 4, 1x यानी 1 × x, x 1 जा x, x बचेगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओनली x बचेगा। इधर भी हो जाएगा 4 1 जा 4, x की वैल्यू देखो फाइंड हो गई है। अब ट्रांसपोजिंग मेथड में से कैसे चलेंगे, ये देखिए 4x = 4, तो x = अब ये देखिए ये इसके साथ इनटू में है, x के साथ इनटू में है, तो ये इनटू में तो कहां जाएगा, अपॉन में। और इस तरह से आप देखेंगे x = 4, 4 1 जा 4, क्या फाइंड हो जाएगा 1। ये देखिए सेम चल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो आप ये देखेंगे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है
तो दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। ये देखिए, ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। इसी तरह से अगर वो डिवाइड में होगा तो दूसरी साइड यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाने पर उसका साइन चेंज होगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है सॉल्विंग द इक्वेशन। देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर वेरिएबल दोनों साइड में है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो जैसे सपोज कीजिए 4x + 3 = 3x + 5। ये इसमें आप देखेंगे इस इक्वेशन में x जो है, ये देखिए वेरिएबल वाला पार्ट यहां भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वेरिएबल वाले पार्ट को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, वेरिएबल्स वाले जो भी टर्म्स हैं वो एक साइड आ जाएंगे, वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड, यानी ऐसे। ये 4x है, अब यहां पे ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज कीजिए। ये 4x है +3, अब ये 3x जो है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। मैंने क्या बताया था? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन बदलने पे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। 3x का साइन क्या है? प्लस, तो इसे लेफ्ट में लाएंगे तो -3x हो जाएगा और इधर बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए 4x और ये है 3x, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। 4x में से 3x माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, 1x बचेगा यानी x बचेगा, और ये +3 पहले से लिखा हुआ है = 5। अब आप देखेंगे x, ये +3 है, ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज कीजिए। +3 लेफ्ट में है, राइट में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। हम उसे उधर क्यों ले गए? क्योंकि इधर हमें x की वैल्यू चाहिए, ओनली सिंगल x चाहिए। तो x = क्या फाइंड हो गया? 5 - 3 यानी कि 2। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? सपोज इस तरह से 3x/4 एंड 5/3, सपोज इस तरह से कभी फाइंड हो जाता है आपको। अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस का साइन देख रहे हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? ये देखिए 3x तो ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दीजिए? 3 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, इसके साथ कर दीजिए ऐसे, = इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। ये देखिए 5 × 4 = 20 यानी 4 × 5 ऐसे। वैसे आपने किया क्या है? यहां पे आपने ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज किया, यहां पे आपने ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज किया। देखो, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, ये भी डिवाइड में था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। ये देखिए पोजीशन बदल गई इनकी। ये देखिए राइट हैंड साइड में है, ये डिवाइड में है, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में ले गए तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, चलिए खैर, ये बात कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 = 9x, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। अगर इसे सॉल्व भी करना है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो x = 9 यहां से हटाना है ना भाई, मल्टीप्लाई में है 9, तो लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो ये जाएगा डिवाइड में। इस तरह से x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास इक्वेशंस आपको बनी बनाई मिलेगी और आपने उसे सॉल्व कर दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको इक्वेशन बनानी है, देन इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर सपोज करो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे और देन उसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखिए, सम ऑफ 2 नंबर इज 74। 2 नंबर से उनका सम जो है वो 74 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 मोर देन है, 10 मोर देन है। व्हाट आर द नंबर? उस नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ें और देखिए इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाएं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। कहता है कि
एक नंबर जो है, तो पहले एक नंबर, इसमें दो नंबर है, दोनों का सम 74 है, ओके। और इसमें एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 मोर देन है, ज्यादा है। तो अगर उसमें से एक नंबर हम लोग लेट कर लें, लेट वन नंबर इज x। अगर एक नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई, मोर देन 10। दूसरा नंबर क्या होगा, 10 ज्यादा, यानी दूसरा नंबर जो होगा वो होगा x प्लस 10। इस वाले से 10 मोर देन है, ठीक है। मोर देन के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ टू नंबर इज 74। अब इन नंबरों का जो सम है मींस x प्लस 10, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, इनका जो सम है वो है 74। तो आप देखेंगे x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 74। ये देखिए इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोर देन में प्लस, इसी तरह से होगा लेस देन, लेस देन मीन माइनस। अगर यहां पे होता कि मोर देन की जगह क्या लिखा होता, लेस देन, तो हम लोग यहां कर देते, एक नंबर अगर x है तो दूसरा होगा लेस देन 10, ठीक है, x माइनस 10 कम हो जाएगा। और अगर होता 2 टाइम 3 टाइम, अगर टाइम लिखा होता ऐसे कि एक नंबर दूसरे से 3 टाइम है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम बात करेंगे इसे जब एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसे हम लोग सॉल्व करने के लिए वहां देख लेंगे। तो ये था आपके पास चैप्टर 2 का इंट्रो।